Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series of the Payment of Bonus Act 1965. तो आज हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है यहाँ पे वो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग ऑफ जो बोनस एक्ट है पेमेंट ऑफ बोनस, तो उसका मीनिंग देखेंगे एंड डेफिनेशन देखेंगे। कंसेप्ट कोर कंसेप्ट क्या है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का वो देखेंगे एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का जो है उसका हम जो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क for the payment of bonus to employees based on the profit earned by the establishment or on the basis of productivity. It aims to bridge the gap between the employer and employee and promote the industrial peace and harmony by the sharing the profit fairly. तो यहाँ पे जो बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है, यहाँ पे देखिए सोशल वेलफेयर के लिए जो एम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, तो ये एम क्या है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इनैक्टेड है यहाँ पे बाय द पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द इस्टेब्लिशमेंट और बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो बोनस है यहाँ पे किसके बेसिस पे रहता है, जो एम्प्लॉयज़ जो बोनस टू एम्प्लॉयज जो रहता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है ना अर्नड बाय द इस्टेब्लिशमेंट में जो अर्निंग होती है ना, प्रॉफिट अर्न होता है उसके ऊपर जो बोनस है वो यहाँ पे डिपेंड रहता है। ओके उसके बाद देखेंगे हम जो दिस एक्ट अप्लाइज टू सर्टन इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 or more person and ensures that workers receive a minimum bonus irrespective of the financial condition of the employer। तो बेसिक जो है यहाँ पे दिस एक्ट किस पे अप्लाई होता है, यहाँ पे सर्टन इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है, 20 और मोर पर्सन जो है यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई होता है। इंश्योर्स दैट द वर्कर्स रिसीव अ मिनिमम बोनस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर। उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, बोनस मीन्स व्हाट, बोनस मतलब क्या होता है। द टर्म बोनस जनरली रेफर्स टू द एक्स्ट्रा पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉई, किसको किया जाता है, एम्प्लॉई को किया जाता है, ओवर एंड अबव देयर सैलरी, जो सैलरी है, सैलरी 15,000 रुपीज़ सैलरी है, बोनस जो रहता है 15,000 प्लस जो बोनस रहता है वो यहाँ पे मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि दिवाली बोनस मिल रहा है वैसे, तो देयर सैलरी और वेजेस के अलावा उनको जो बोनस एक्स्ट्रा जो पेमेंट मिलता है उसको हम बोनस बोलेंगे। ओके नॉट ग्रेचुइटी, हम बोनस बोलेंगे यहाँ पे। तो बोनस का क्या है यहाँ पे, इट इज़ कंसिडर्ड अ रिवॉर्ड। यहाँ पे हमने ग्रेचुइटी जो देखा था ना, यहाँ पे वो रिवॉर्ड नहीं था ग्रेचुइटी। ओके तो यहाँ पे जो है बोनस जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे रिवॉर्ड कंसिडर करेंगे एंड इंसेंटिव है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर सक्सेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर बिजनेस। जो उनको प्रॉफिट मिला है एंड जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी में दिया है एम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पे उसको क्या किया जाता है, हमें बोनस बोला जाता है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ द बोनस अंडर द एक्ट। तो एक्ट में बोनस की डेफिनेशन क्या दी गई है, तो जो एक्ट में डेफिनेशन है, एक्ट डज नॉट डिफाइन द बोनस। यहाँ पे कहीं पे भी एक्ट में बोनस का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमने यह सिंपल लैंग्वेज जनरल टर्म्स में देखेंगे कि बोनस मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो सिंपल मीनिंग है, बोनस मीन्स अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। जो प्रॉफिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में जो प्रॉफिट होता है ना, तो उसका जो शेयर रहता है वो होता है पेड टू एम्प्लॉयज़ को जो पे किया जाता है इन एडिशन टू देयर सैलरी और वेजेस एज अ रिवॉर्ड और इंसेंटिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो बोनस रहता है, बोनस मीन्स शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट paid to employees in addition to their salary or wages as reward or incentive for their contribution to the success of the company। ओके तो कंसेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस जो है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कोर कंसेप्ट क्या है, द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है यहाँ पे, टू शेयर द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट
एंड जो इस्टेब्लिशमेंट विथ इट्स एम्प्लॉय जो है यहाँ पे, टू इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पे। उसके बाद मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिविटी। ओके, यहाँ पे बोनस मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो हर बार ही बोनस मिले इसीलिए वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद जो है हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे यहाँ पे। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हैज़ इट्स रूट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वेयर लेबर अनरेस्ट, यहाँ पे लेबर जो है यहाँ पे अनरेस्ट एंड ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द वर्कर्स वेयर कॉमन ड्यू टू लैक ऑफ फेयर कंपनसेशन। तो यहाँ पे की डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हुआ है। इन अर्ली 1950 इंडस्ट्रियल वर्कर्स began demanding a share in the profit of the companies. Then the issue of the bonus payment came to फोरफ्रंट इन दी 1948 में आ गया। तो यहाँ पे जो BIC फर्टिलाइज़र लिमिटेड केस जो था, एंड लाटर मेनी मोर डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट हुए गए थे। तो उसके बाद जो है सेटल दी इश्यूज़ दी बोनस कमीशन, यहाँ पे जो है केस जो यहाँ पे जो कमीशन था, महाजन कमीशन, तो यहाँ पे वो सेटअप दिस जो गवर्नमेंट जो रूल है यहाँ पे सेटअप किया। द कमीशन रिकमेंडेड दैट बोनस शुड बी लिंक टू प्रॉफिट और प्रोडक्टिव, म्हणजे यहाँ पे क्या होता है, द कमीशन जो है यहाँ पे रिकमेंडेड दैट द बोनस शुड बी रिकमेंड लिंक्ड विद द प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। बोनस किससे लिंक होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी से क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। एंड वर्क शुड बी रिसीव अ मिनिमम स्टैट्यूटरी बोर्ड, जो वर्क है यहाँ पे क्या रिसीव करना चाहिए, मिनिमम स्टैट्यूटरी बोर्ड जो है यहाँ पे वर्कर्स शुड रिसीव द मिनिमम स्टैट्यूटरी बोर्ड, यहाँ पे जो बोनस है यहाँ पे उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो है बेस्ड ऑन जो है यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज पास्ड इन द सितंबर 1965 में पास हुआ था। केम इनटू फोर्स ऑन 25 सितंबर 1965 को वो क्या हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन हुआ। उसके बाद देखेंगे हम जो समरी है यहाँ पे, तो समरी में देखेंगे कि जो समरी हमारा अभी तक हमने देखा ना, तो उसमें क्या था, फुल नेम क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड दी encourage करना है, प्रोवाइड करना है बोनस टू एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़ को। मिनिमम जो है बोनस यहाँ पे 8.33% ऑफ द सैलरी जो है यहाँ पे उनको मिलता है। उसके बाद मैक्सिमम बोनस हम 20% तक दे सकते हैं उसको। एंड हिस्टोरिकल नीड जो है यहाँ पे, टू रिजॉल्व द लेबर डिस्प्यूट और द प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिड्यूस द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, यहाँ पे रिड्यूस करना है। जो कमीशन था महाजनी कमीशन जो यहाँ पे बोनस कमीशन 1961 का जो रूल है यहाँ पे हिस्टोरिकल नीड में जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है उसका जो रूल का है यहाँ पे है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।